दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट। मैं हूं रतिकांत सुमन। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की एक ऐसी घटना की जिसमें एक एआई इंजीनियर की जिसने लाखों रुपए खर्चा करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, बिहार के एक छोटे से गांव से आकर बेंगलुरु शहर में नौकरी लेता है। उसके माँ बाप ने अपने जीवन भर की कमाई उस लड़के की पढ़ाई में खपा देता है। समस्तीपुर जिला बिहार का एक कृषि प्रधान जिला है। माँ बाप ने स्वयं को खपा दिया कि बच्चा देश का एक नामी इंजीनियर बन जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, समाचार विश्लेषण साइट को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव सूचना दी जाती है, बड़ी ही निर्भीकता से आपको खबरें दी जाती हैं। जो कहीं नहीं मिलता है वह आपको इस चैनल पर मिलता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अतुल सुभाष आज एक ऐसी सोसाइटी और कम्युनिटी का ब्रांड नेम बन गया है जो सोसाइटी अपनी पत्नियों से सताए हुए हैं, कानून के सताए हुए हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यही एक आखिरी रास्ता बचा था? अतुल सुभाष के जीवन में सुसाइड कहीं से भी एक समाधान नहीं हो सकता है। ईश्वर के द्वारा मिला हुआ यह जीवन जीने के लिए मिला है, आनंद लेने और विकास करने के लिए मिला है। यह जीवन मरने के लिए नहीं मिला है। हमारा जीवन पर बस चल सकता है, लेकिन मृत्यु पर नहीं चल सकता है। मृत्यु जब जिसकी आनी होती है आएगी ही। अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक घर में बैठकर 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है और 24 पेज का एक डेथ नोट लिखता है। उस नोट में उसकी 12 मांगें लिखी थी, जिसमें सबसे प्रमुख था जस्टिस इज ड्यू। उसे अब तक न्याय नहीं मिला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि उसको यदि न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थि कलश को तब तक प्रवाहित नहीं किया जाए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। तीसरा, यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थि कलश को उसी न्यायालय के गटर में उसे बहा दिया जाए। उसकी एक डिमांड थी कि उसके बच्चे व्योम को उसके माता पिता को सौंप दिया जाए। उसके माता पिता का वो कोर्ट हैरेस नहीं करे, क्योंकि उसके माता पिता निर्दोष हैं। 18 वर्ष का जब उसका बेटा हो जाए तो उसके लिए एक गिफ्ट बॉक्स छोड़ गया है। उस गिफ्ट बॉक्स में कहा जा रहा है कि एक पिता के द्वारा बेटे के नाम संदेश है, दूसरा 1.5 करोड़ की एक पॉलिसी है जो 18 वर्ष बाद मैच्योर हो जाएगा। 2019 ईस्वी में जीवनसाथी.com पर बहुत लड़कियों की तलाश के बाद निकिता सिंघानिया को उसने तलाश किया। फिर उसने निकिता के साथ विवाह किया। विवाह वाले जितने वेबसाइट हैं उन पर आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजेक्ट माल मिलता है। अतुल सुभाष ने अपनी शादी में स्वयं ही खर्चा का वहन किया था। वह निकिता पर मोहित हो गया था। निकिता भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वह भी अतुल के सौजन्य से बेंगलुरु में नौकरी पा गई थी। 2020 में व्योम पैदा हुआ। 2 माह का बच्चा अभी हुआ ही था कि निकिता उसे लेकर दिल्ली आ जाती है। उसके बाद वह लगातार अतुल से पैसे की मांग करती है। लगभग 20 लाख रुपए अतुल ने उसके परिवार को दिया था। इसका प्रमाण मिल चुका है, लेकिन निकिता के परिवार के दहेज का कोई प्रमाण नहीं मिला है। 9 केस लगाए गए थे। दहेज उत्पीड़न, पिता के मर्डर का, डाइवोर्स का, आपराधिक और प्राकृतिक संभोग, अनेक केस उस पर लगाए गए थे, जिसमें जज ने रीता कौशिक ने 5 लाख का डिमांड भी किया था। केस कंप्रोमाइज करने के लिए वह मांग रही थी। राघव पेशकार 500,000 रुपये से कभी भी कम नहीं लेता था। 120 बार डेट मिले, जिसमें वह 40 बार लगभग आया था। न्याय व्यवस्था पर अतुल ने सीधा चोट किया है और उसे पूरी तरह से बिका हुआ बताया था। लेकिन रीता कौशिक पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। निकिता गुरुग्राम के होटल से पकड़ी गई। निशा माताजी और भाई प्रयागराज के एक होटल से पकड़े गए। बेटा व्योम कहाँ है? नहीं मिल रहा है। चाचा नहीं मिल रहा है, उसी के पास हो सकता है व्योम हो। विकास ने कहा है, इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति की महिला के पास उसके घर का चिराग का रहना खतरनाक है।
अतुल सुभाष के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल सुभाष को अपने वेतन का बड़ा भाग निकिता को देना पड़ रहा था। वह न्याय व्यवस्था और पत्नी के परिवार से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन खुदकुशी सवाल हो सकता है, समाधान किसी प्रश्न का नहीं है। फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि आप समाचार विश्लेषण साइट को सब्सक्राइब करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। बंगलौर से आकर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर उसे प्रयाग से पकड़ा और उन लोगों को पकड़कर फिर से यहाँ पर कोर्ट में उसकी पेशगी हुई। कोर्ट में पेशगी के बाद उसे भेज दिया गया फिर से बेंगलुरु। बेंगलुरु में पुलिस उसे लेकर गई है और यह जो है एक जस्टिस इज ड्यू, आप देख रहे हैं जस्टिस इज ड्यू। अतुल ने कहा है कि जस्टिस अभी तक बाकी है और जस्टिस कब मिलता है। उसने कहा है कि गटर में उसकी यदि जस्टिस उसे नहीं मिलता है तो उसकी राख को फेंक दिया जाए, और वह कोई भी यह नहीं करेगा। और देश में सारे पतियों को लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। कोर्ट में उसे बार बार घसीटा जाता है और यह वकील कहते भी हैं कि इस प्रकार से चक्की पिसवाऊंगा कि वह थक जाएगा, लेकिन न्याय उसे नहीं मिल पाएगा, डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। उसका शोषण पूरी तरह से पति का किया जाता है। पुलिस शंकरन ने उसके साथ न्याय करने का प्रयास किया। अपनी टीम को उसने यहाँ भेजा। रीता कौशिक एक इस प्रकार की जज साहिबा हैं जो न्याय देने में असमर्थ रही हैं। अब नीता कौशिक पर ब्लेम जो लगाया गया है वह अतुल सुभाष के द्वारा लगाया गया है। जज के इस डिमांड पर कि 5 लाख की डिमांड की गई और हंसकर उसे बोला गया कि कंप्रोमाइज़ कर दिया जाएगा, हमें ही पैसे दे दो। यह जो है कितना सच है यह अतुल तो जानते ही होंगे और वह सच ही बोला होगा। यह बच्चा है, बच्चा कहाँ है वह अभी तक पता नहीं चला है। किडनैपिंग का केस उस पर लगाया जा सकता है। यह बच्चा जो है अभी किसी पक्ष का नहीं है, इसीलिए कोर्ट उसे देने के लिए उसके परिवार को कहे। अतुल सुभाष को न्याय कब तक मिलेगा, यह जो है अभी ड्यू है, जस्टिस इज ड्यू, वह अतुल कह कर गया है और अतुल को न्याय मिलना ही चाहिए। सभी पतियों के साथ जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है कोर्ट के द्वारा उसकी सुनवाई हो, और जिस प्रकार से महिला आयोग है उसी प्रकार से पुरुष आयोग भी बनाया जाए और पुरुष आयोग जो है इस प्रकार से जस्टिस दिलवाए पुरुषों को, क्योंकि महिलाएं बच्चों को लेकर के अलग हो जाती हैं, बच्चों को चढ़ा बढ़ा देती हैं कि तुम अपने पिता की नहीं सुनो, उसकी ही सुनो, और वह अलग लेकर के उससे पैसे का डिमांड करते हैं। इसी प्रकार